अगर भगवान परफेक्ट हैं, यानी कि उन्हें किसी तरह का बोर्डम नहीं, किसी तरह का डिजायर नहीं, तो उन्होंने ये दुनिया क्यों बनाई? तो इसका आंसर है कि भगवान ने दुनिया बनाई नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे भगवत गीता की बात कर रहे हो, तो आपने भगवत गीता का चैप्टर 9 वर्स 8 भी पढ़ा होगा, जिसमें भगवान कहते हैं कि आई क्रिएट ऑल बींग्स अगेन एंड अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई डिवाइन एनर्जी, यानी कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में है नहीं, ये दुनिया उनके ब्लिसफुल नेचर का एक एक्सप्रेशन है। जैसे कोई म्यूजिशियन हमेशा बोर्डम की वजह से गाना नहीं गाता, या हमेशा पैसे की वजह से गाना नहीं गाता, ये उसका अपनी कला को एक्सप्रेस करने का एक तरीका भी हो सकता है। उसी तरीके से ये जो सृष्टि आप देखते हो, ये भगवान की ब्लिसफुल नेचर का एक एक्सप्रेशन है। भगवान अपने ब्लिसफुल नेचर को इस तरह से इस सृष्टि को बना करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, एक्सप्रेशन के रूप में एक आपकी स्माइल आ ही जाती है। अब क्योंकि आप इंसान हो, सुख दुख दोनों झेलते हो, तो वो स्माइल आती है जाती है, लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं है। तो उनकी वो ब्लिसफुल नेचर वाली स्माइल हमेशा टिकी रहती है, और ये संसार हमेशा ऐसे ही बनते बिगड़ते रहता है। आपका दूसरा सवाल कि अगर भगवान अनचेंजिंग है, निर्विकार हैं, तो उन्होंने डिसीजन कैसे लिया? क्योंकि डिसीजन लिया उसका मतलब उनमें विकार आ गया। तो मैंने पहले ही प्रश्न में बताया कि ये उनका कोई डिसीजन नहीं था जैसे हम लेते हैं, ये उनका एक एक्सप्रेशन था, अपने ब्लिसफुल नेचर का एक्सप्रेशन, कि उन्होंने खुद से खुद को इतने स्वरूपों में, इतने सृष्टि में बांट लिया।